तो गाइस हमने प्रीवियस सेशन में ड्रॉवर की बुक देखी अकोमोडेशन बिल के अंदर। आज सॉरी ड्रॉवर नहीं बोल रहा मैं, ड्रॉवर ड्रॉइंग दोनों ही है। ए की बुक देखी और अब आज हम देखने आ रहे हैं बी की बुक। सेम पिक्चर में बी बन के आज अपन अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे। शुरू करें, चलिए। तो पहले प्रोफार्म बना लो, पिक्चर सेम थी, पढ़ेंगे और फटाफट सॉल्व करेंगे। अच्छा एक और बात सुनो, अभी बी की पिक्चर बहुत जल्दी पास होगी, पूछो क्यों? पिक्चर समझी हुई है। ओके, सेम पिक्चर में कैरेक्टर सब चेंज करेंगे। दूसरी बात, आंकड़े भी निकले हुए हैं। अरे फिगर्स निकली हुई है ना, जो मेन फिगर्स थी डिस्काउंट वगैरह की, बस वही तो अपने को एप्लीकेबल करना है यहाँ पे। शुरू करते हैं, ध्यान दो इधर। हाँ देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इन द बुक ऑफ बी, अब यहाँ पे कोई टाइटल फिक्स नहीं करना, जर्नल एंट्रीज। डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट अमाउंट इन रुपीस और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। रेडी, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्या उधर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी क्वेश्चन की, क्या कहता है पिक्चर देख लेते हैं। मिस्टर ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी, यानी बी के लिए बिल बनाया मेरे लिए और बी ने एक्सेप्ट कर दिया, तो पहले बिल एक्सेप्ट करके एंट्री दे दो। क्या एंट्री होंगी बोलो? बिल आ रहा कि जा रहा? जा रहा। अपन बी है ना, पहला बिल में अपन ड्रॉ ही है यहाँ पे, और रिसीवर कौन है मेरे लिए? ए। तो एंट्री क्या होंगी? एंट्री होंगी बाय मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। क्या आएगा? बिल्स पेबल। फर्स्ट कब का था? फर्स्ट जून, जून ना, जून 2020, और तारीख अमाउंट थी 45,000। बीइंग 3 months acceptance given, being 3 months of the bill acceptance given। आगे बढ़ता हूं। हाँ, आगे क्या बोल रहा हूं वो सामने वाला देखो। मिस्टर बी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू ए, हो गया। हु डिस्काउंटेड बिल, अब ए ने जाके बिल डिस्काउंट किया। अब ए ने बिल डिस्काउंट किया, ये मेरे पास कोई एक्टिविटी हुई क्या? नहीं, ये एंट्री होंगी नहीं। लेकिन आगे बता रहा है ए इमीडिएटली सेंड रेमिट 14,700 विच इज 1/3 ऑन ड्यू डेट टू बी। ए ने मुझे 14,700 रुपए दिए, लेकिन 15,000 का हिसाब ड्यू लगवाया। 300 रुपए क्या हो गया मेरा? डिस्काउंट। क्या हो गया मेरा? ये मेरे लिए एक्सपेंस है। क्या है मेरे लिए? चलो एंट्री क्या होंगी बोलो इसकी। अब बताओ, मेरे पास नोटा आ रहा, रोकड़ा आ रहा। रोकड़ा कहाँ आता है? बैंक में। तो बाय बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा मेरे पास पैसा? मैं कौन हूँ? बी। आज 14,700। हिसाब कितने का देना है उसको? 15 का। 300 रुपए डिस्काउंट आ गया, तो बाय डिस्काउंट चार्जेस एंड डिस्काउंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट कितना, और ये इसके पैसे मुझे किसको देना बाकी है? ए को। मैं बी हूं ना आज। ए बिकम अ गिवर ऑन माय बिहाफ। ए ने मेरे को दिया, इसलिए गिवर हुआ वो 15,000 को, यानी 15,000 मुझे ए को देना बाकी है। P1 से अपन ने किया उसको क्रेडिट। अब आगे क्या हुआ देखो, पढ़ता हूं, ध्यान दो। यहां रुक जाओ, चलो। अब आगे क्वेश्चन बताया जा रहा है यहाँ पे। ऑन ड्यू डेट मिस्टर ए अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। ए जो है उसने जो पैसे लिए उसकी जगह पे वो पैसे दे नहीं पाया, उसकी जगह पे उसने बिल दे दिया। कह दिया मेरे को
बोला फिलहाल तो दे दे पैसे, तेरे को लगे तो मैं बिल साइन कर देता हूँ बस। तो मैंने बैंक को पैसे पहुंचा दिए, ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे उसने बिल बना के दिया। क्या दिया मैंने? और वो बिल मैंने डिस्काउंट किया। तो बैंक, वही बैंक के पास जब मैंने बिल डिस्काउंट किया तो बैंक ने पुराना पैसा काट के मेरे को वापस अलग से दिए। अब 45,000 रुपए का बिल था और नया बिल बनाया 63 का, है ना, 63,000 रुपीज का बिल मुझे मिला। वो बैंक में डिस्काउंट के एक्सचेंज में उसने मुझे, बैंक ने पैसे वो काट दिए और बाकी नए पैसे मेरे को दिए होंगे ऊपर के। तो यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री करने का नहीं, क्योंकि पुराना बिल ऑनर हुआ है। क्या हुआ है? जब तक पुराना ड्यू खत्म नहीं होता बैंक नया ड्यू चढ़ाती नहीं है, याद नहीं है, सेम पर्सन। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने उससे बिल लिया, किससे? मिस ए से, टाइम रखे। तो बताओ यहाँ पे मैं कौन हुआ? ड्रॉवर हुआ कि ड्रॉई हुआ? ड्रॉवर। तो मेरे पास बिल आ रहा है, अब ड्रॉवर की एंट्री क्या होती है बिल मिलने की? बोलो, करो फिर एंट्री। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। यहाँ डिसऑनर की एंट्री क्यों नहीं किया, समझा आपको? क्लियर? क्योंकि पुराना बिल डिसऑनर नहीं हुआ है, ऑनर हुआ है। वो मैंने बैंक वाले को नया बिल देके आया ड्रॉई बी, और बोलता है उसके जो पुराना बिल था 45 का वो क्लियर कर, बाकी मेरे को वापस दे पूरे ऊपर से। नहीं, ऑनर की एंट्री कभी नहीं होती, डिस्काउंटेड बिल की ऑनर की एंट्री नहीं होती। तो कैश में, अगर अपने कैश में दिए होते थे अपन ने तो एंट्री करते थे बाय बैंक टू कैश। कैश दिए क्या अपन ने बैंक को क्या दे रहे? नया, पुराना बिल दे, पुराने बिल की जगह नया बिल दे रहे ना अपन, ड्रॉई। तो इसलिए यहाँ पे वो कैश की एंट्री कैसे करेगा तू? समझा? और जब वो नया बिल डिस्काउंट करे तो बैंक ऑलरेडी रिसीवर हुआ है, तो बैंक को अपन डेबिट कर ही रहे वैसे भी। हाँ, अब बताओ बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू किससे आया? मिस्टर ए अकाउंट। यहाँ पे अब मैं बन गया ड्रॉई। अब कब है ड्यू डेट बताओ? 4 सितंबर 2020। कितने का बिल आया? 63 का। अब देखते क्या हुआ। सॉरी, हाँ, आगे बता रहा है यहाँ पे, इसका नरेशन आया ना, नरेशन पे, विच इज डिस्काउंटेड बाय बी फॉर रुपीज 61,650। अब मैं गया और बैंक में बिल डिस्काउंट करके आया। बताओ बिल आ रहा कि जा रहा? जा रहा। और मेरे पास पैसे आ रहे, ले लो। अब पैसे कहाँ आते? बैंक में, अकाउंट में हमारे। तो एंट्री होंगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट। कितने आ रहे? 61,650। बिल कितने का गया? 63 का। और डिस्काउंट जो है मेरा वो एक्सपेंस है, लॉस बोलो तो कितना वो डिस्काउंट मेरा? 1300। ये कैसे आया समझा आपको? क्लियर? डिफरेंस कब किया? 4 सितंबर 2020 को। अब आगे देखो क्या बोल रहा वो, आगे बता रहा है यहाँ पे, हाँ, और अभी मिस्टर बी ने बी सेंड 11,100 टू मिस्टर ए। अब 900 रुपए डिस्काउंट काट के लिया था कल अपन ने, इसके ऊपर चर्चा की, अब डबल में करूंगा नहीं। अब मैंने ए को बोला ये ले तेरे 11,100 रुपए तेरे हिसाब का पूरा, जो तेरा नए बिल में तेरा हिस्सा आ रहा, हेलो, नए बिल में तेरा हिस्सा आ रहा वो दिया मैंने उसको, लेकिन 900 रुपए डिस्काउंट यानी 12,000 रुपए लूंगा मैं उससे। कितना लूंगा उससे? यानी 11,100 रुपए देकर बोलता हूँ 12,000 रुपए तू मुझे अब देगा। क्लियर? तो बताओ एंट्री क्या होंगी इसकी? रिसीवर कौन है मेरे लिए? मिस्टर ए। तो मैं मिस्टर ए अकाउंट डेबिट करो पर्सनल रूल से। कितना? 12,000 लेना, 12,000 में उससे। और मेरे यहां से पैसे गए तो पैसे कहां से जाएंगे? बैंक अकाउंट से। 11,100 और 900 रुपए क्या हो गया मेरा? इनकम। यहां तक क्लियर पिक्चर? एक पिक्चर समझ में आई ना, दूसरी अपने आप समझ में आ जाती है। अब आगे क्या हुआ देखो, आगे बता रहा है यहाँ पे,
ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट ए बिकम इंसॉल्वेंट। अब जैसे ही ए इंसॉल्वेंट हुआ कि पहले पुराना बिल उसके मुंह पे मारना पड़ता, तो क्यों पहले डिसऑनर की एंट्री करना, डिसऑनर की एंट्री क्यों करना, समझा क्या आपको क्लियर? क्योंकि 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 जब तक हम उसको बिल देंगे नहीं, कोर्ट को सबमिट करेंगे नहीं, तब तक हमको कुछ भी पैसे मिलेंगे नहीं। तो पहले डिसऑनर की एंट्री मार दो। अब डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, बोलो उल्टी रिवर्स एंट्री वही। तो क्या एंट्री डिसऑनर की एंट्री को बताओ? अरे नॉर्मल बिल में आता है, कराया मैंने वो, बाय मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल बोला मैंने, ओके कर दो। लेकिन बिल तो ऑलरेडी बैंक के पास है। बिल किसके पास है? बात बताओ, नया बिल जो मैंने एक्सेप्ट किया, किसका? बी ए का, मैं भी हूं ना आज, तो वो बिल किसके पास पड़ा ऑलरेडी? जब एक ही बिल ऑलरेडी चला गया है मेरे यहाँ से, डबल डबल कैसे जाएगा? डिसऑनर की एंट्री में ए से लेना बाकी है जरूर है, लेकिन बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। तो बैंक को अपने को पैसे देना बाकी है 63,000 रुपीज। तो यहाँ पे 63,000 रुपीज जो है वो बैंक के नाम से आएगा। अब ड्यू डेट कौन सी है? 7 दिसंबर, राइट 2020। अरे 3 महीने 3 दिन रख के ग्रेस पीरियड देना पड़ता ना, और नए बिल को भी ग्रेस पीरियड देना पड़ता। हाँ हाँ, अब क्या होगा बोलो? अब डिसऑनर में 40% मिले, ले लो। अब टोटल ड्यू कितना था उसका, कल ही अपन निकाला ना, एक है 42,000 रुपीज टोटल हमको लेने थे उससे। किससे? बी से। अबे ए से, हम बी है आज, ओके। तो 42,000 का 40% कितना होता? 16,800 रुपए मिले। कितने नहीं मिले? 25,200 रुपए बेड डेप। क्या हुआ ये? चलो जो आ रहा ले लो पैसे। पैसे कहाँ आएंगे, बैंक में या कैश में? ले लो। तो बाय कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। पास तो नहीं हुआ ना? सेम पिक्चर में वही कराया मैंने जस्ट। कितने आ रहे हैं? 16,200 रुपए। लेने कितने थे टोटल? 16,800। 16,800, सॉरी बेटा, 16,800 कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है 16,800 बस। कितने नहीं आए? क्या हो गया? लॉस। लॉस ऑलवेज है बेड डेप अकाउंट डेबिट। ड्रॉवर की बुक में बेड डेप आता है और ड्रॉइंग की बुक में डेफिशिएंसी आता है यार ना। 25,200। और हु इज गिवर? यहाँ पे मिस्टर ए का नाम करना, बिल का नहीं, ओके। 42,000। बी 40% अमाउंट could be recovered from his private estate as a full and final settlement। हो गया। इजी था कि हार्ड था? एकदम पांचट। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे मेरा अकोमोडेशन बिल का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। नए सेशन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।